Very good morning, students. Welcome to online class of Sri Radha Vallabh Academy. Today, I am going to explain chapter number 4 of class 8, Sachin Tendulkar, the Master Blaster. So, in this chapter, we will read about Sachin Tendulkar, life from the childhood, how he became a successful cricketer, about his struggle, and about his supporter who support him to become a famous cricketer. So start reading. Now open your book and start reading with me. So now start reading this chapter. Read this extract from the Sachin Ramesh Tendulkar autobiography, Playing It My Way. Here's Sachin Tendulkar about his childhood and his first meeting with the mentor रमाकांत आचरेकर. अब देखिए इसमें ये एक सचिन की जो लाइफ स्टोरी है उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसमें सचिन अपने चाइल्डहुड यानी अपने बचपन की बात करते हैं और अपनी फर्स्ट मीटिंग अपने गुरु रमाकांत अचेरकर के बारे में बात करते हैं. तो देखिए इसमें स्टोरी में फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज आई प्ले टेनिस बॉल क्रिकेट विद माई कॉलोनी फ्रेंड. जब वे बहुत छोटे थे तब उन्होंने अपनी कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया. आई लव वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविज़न. उन्हें क्या सचिन कहते हैं कि मुझे टेलीविज़न पर क्रिकेट वॉच करना बहुत पसंद था, देखना बहुत पसंद था. एंड इन अवर गेम आई ऑफन ट्राई टू इमिटेट द मैनरिज्म ऑफ माई फेवरेट प्लेयर सुनील गावस्कर एंड द वेस्ट इंडीज लेजेंड विज़ा. वो कहते हैं कि मतलब जो उनके फेवरेट खिलाड़ी थी अब वो उनकी तरह भी खेलने की मतलब कोशिश किया करते थे. कभी कभी उनकी तरह भी खेलने की तरह कोशिश करते थे. बट इट वॉज नॉट जस्ट अ बैट्समैन दैट आई स्टडी. मतलब ये बैट्समैन नहीं थी जिसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था. आई ऑल्सो लव्ड बॉलिंग एंड ट्राई माई हैंड एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवर मीडियम पेस. अब वो क्या इसमें कहते हैं सचिन कि उन्होंने बॉलिंग के कई तरीके अपनाए. मतलब कभी किसी तरह से डिफरेंट हैंड्स के द्वारा उन्होंने मतलब बॉलिंग के तरीके अपनाए. मीडियम पेस ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन और विद द टेनिस बॉल. ऑफ कोर्स आई इवन एक्सपेरिमेंटेड विद द टेक्निक्स लाइक द स्लोअर ball and the bowling from wide of the stump. Throughout my career, मतलब मेरे पूरे करियर में I have actually bowled a lot in the nets. मतलब कहते हैं कि उनकी जो पूरा करियर था उसमें उन्होंने क्या मतलब कई तरीके अपनाए थे. जैसे इसमें सचिन क्या कहते हैं कि मतलब उनके पूरे करियर के दौरान मैंने वास्तव में नेट्स में बहुत गेंदबाजी की थी. तो उन्होंने बॉलिंग की थी. As soon as I finish with my batting, I pick up a ball and start bowling to whichever batsman were around at the time. अब कहते हैं मतलब जैसे उनकी मतलब बल्लेबाजी ख़त्म हो जाती थी वो कहते हैं कि मैं गेंद लेता था और उस समय जो भी बल्लेबाज हुआ करता था मतलब गेंद फेंकना शुरू कर देता था. कोई भी बल्लेबाज आया मुझे तो बॉलिंग करनी है और तुम अपना बैट से स्टार्ट करो. कोई भी उनके सामने कोई भी आ जाता था स्टार्ट कर देते थे. दिस ट्रांजिशन फ्रॉम द प्लेइंग विद द टेनिस बॉल टू playing with the cricket ball happened under the watchful eyes of the Ramakant Achirkar. अब वो क्या कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि जो टेनिस बॉल से क्रिकेट बॉल जो खेलने का मेरा समय था ये किनकी निगरानी में हुआ. मेरे गुरु रमाकांत अचेरकर की. तो अब क्या कहते अब
with cricket ball happened under the watchful eyes of Ramakant Acherkar, then cricket coach at शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल। और फिर कहाँ से जो ये आश्रम था, शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल था, उस वहाँ के कोच अचेरकर सर उसके कोच के सामने हुआ। तो अचेरकर सर as I refer to him started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when वो कहते हैं अचेरकर सर, जैसा कि मतलब मैं उनसे कहता हूँ 1943 में 11 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। I was when I went to him for the first time. He played for a Mumbai clubs including the Gulmohar Miles and the Mumbai Port, and played the first class match for the State Bank of India against the Hyderabad in 1963. अब कहते हैं पहली बार उनके पास गया था जब मतलब यही मेरी उम्र थी। उन्होंने गुलमोहर माइल्स और मुंबई पोर्ट के सहित कई मुंबई क्लबों के लिए खेला था और 1963 में हैदराबाद के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के लिए पहली श्रेणी में मतलब मैच खेला। When I was growing up, अब मतलब जैसे वो सचिन कहते हैं मैं बड़ा हो गया, he was undoubtedly one of the most accomplished coaches in Mumbai। अब सचिन कहते हैं कि मतलब जब मैं बड़ा हो गया तो निसंदेह सबसे कुशल कोचों में से एक था। जो कहाँ था आपका, मुंबई में था, राइट। नाउ नेक्स्ट पैरा, फ्रॉम हिज ओन स्कूल डे एट द बालमोहन विद्या मंदिर। उनके स्कूल का नाम क्या था, बालमोहन विद्या मंदिर। माई ब्रदर अजीत न्यू दैट कंपेयर टू अदर स्कूल इन मुंबई श्रद्धा आश्रम वॉज बाय फॉर द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड in its approach to cricket, and that way he took me along the Acherkar sir nats in Shivaji Park to try my luck at being a part of summer camp। अब इसमें सचिन क्या कहते हैं कि मतलब और स्कूलों के मतलब कंपैरिजन में जो मतलब बालमोहन विद्या मंदिर में अपने मतलब जो उनका खुद का स्कूल था, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे भाई अजीत जो थे उनके जो भाई थे अजीत को पता लगा कि मुंबई के काफ़ी जो स्कूल्स हैं उनके कंपैरिजन में श्रद्धा आश्रम अब तक क्रिकेट के लिए उनके मतलब अकॉर्डिंग मतलब उनके निगरानी में उनके दृष्टिकोण में सबसे अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन था। और इसलिए वह मुझे शिवाजी पार्क में अचेरकर सर के पास ले गए मेरी कोशिश करने के लिए, मतलब उनके जो लक के लिए उन्हें एक समर कैंप में मतलब उन्होंने पार्ट लिया। और ये उनका क्या था, एक लक था, मतलब एक उनका लक जो था, लक का एक हिस्सा था। मतलब नेक्स्ट पैरा, एनीवन कुड कम फॉर द ट्रायल at camp, but then it was up to sir to decide who to accept. There were nets for the player from all age group। ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि मतलब कोई भी यहाँ पर आ सकता है, मतलब इस समर कैंप में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट फिर भी जो वहाँ के सर थे उनका था कि मतलब वही डिसाइड करेंगे कि मतलब उन्हें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। स्टार्टिंग विद द सब जूनियर अंडर 15 एंड जूनियर अंडर 17 लेवल। तो
तो कहते हैं जो सब जूनियर थे अंडर 15 और अंडर 17 से जो लेवल से स्टार्ट हुआ. आई वॉज 11 years old and tried at the sub-junior nats to start with the Mumbai Cricket Association had an under the 15 team and the most candidates from the sub-junior section. Eventually vied for the position in the team. तो मतलब कहते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में एक अंडर 15 टीम थी और सब जूनियर सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार थे मतलब उनकी ने उसकी सराहना की थी और देख उनको अप्रिशिएट किया था. I had never batted in nets before and felt somewhat overawed with so many people around when I was asked. वो कहते हैं मैंने पहले कभी नेट्स में मतलब बल्लेबाजी नहीं की थी या बॉलिंग नहीं की थी और आसपास के कई लोगों के साथ कुछ हद तक महसूस किया था कि जब मुझे मतलब उनसे जब पूछा गया. So now come to the next page. Page number is 50. To bet I was not at all comfortable with watching me so close. कहते सर जैसे मुझे बहुत पास से देख रहे थे मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं था उनके सामने. जैसे एक हेजिटेशन होती है किसी बड़े के सामने परफॉर्म करने में. सो सेम कंडीशन उसके साथ हो रही थी. आई फेल टू मेक एन इम्पैक्ट मतलब एक उनके सामने एक इमेज बनाने में एक इम्पैक्ट बनाने में मतलब वो फेल हो गई, असफल रहा. तो अब कहते हैं आफ्टर आई हैड फिनिश बैटिंग जैसे उसकी बैटिंग जैसे फिनिश्ड हो गई सर कॉल्ड अजीत असाइड और सर ने उसको साइड में बुलाया एंड इन्फॉर्म हिम दैट आई वॉज परहैप्स टू यंग टू मेक द कैंप एंड सजेस्टेड दैट he should bring me back when I was little older. अब उसे साइड में ले गए सर उन्होंने समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो ये सब चीज़ के लिए. उसे सजेस्ट किया कि इस कैंप के हिस्से बनने के लिए अभी तुम छोटे हो और जब तुम बड़े हो जाओ तो एक बार दोबारा आना अपना जब दोबारा ट्राई करना. कहता है आई वॉज नॉट पार्टी टू दिस कन्वर्सेशन एंड हैड नो आइडिया What was discussed at time. कहता मतलब मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि उस समय क्या डिस्कस हुआ. My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure. अब जो उसकी मतलब मुंबई सर्किट वहाँ पे जहाँ वो खेलने गया था अब एक प्रकार से जो उसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो सब क्या हो गया फेल हो गया. But for Ajit instance, having seen me playing in the colony जब मुझे कॉलोनी में मतलब मेरे भाई अजीत ने खेलता देखा अजीत न्यू आई वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फॉर बेटर देन आई हैड इन द फ्रंट ऑफ अजय का. अब कहता है कि उसका भाई कहता है कि नहीं उसने जब मुझे और कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलता देखा तो उसने कहा नहीं कि तुम कैपेबल हो दूसरों के सामने परफॉर्म करने के लिए बस क्या है तुम्हारे अंदर एक डर है. ही एक्सप्लेन दैट आई वॉज नर्वस एंड आस्क्ड सर टू गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी. अब वो सचिन क्या कहता है ही एक्सप्लेन उसने मतलब एक्सप्लेन किया आई वॉज नर्वस कहता है मैं उस समय नर्वस था एंड आस्क्ड सर टू गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी. तो कहता है और मतलब उसने पूछने के लिए कहा कि सर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. तो वो सर से मतलब ये कहता है कि आप थोड़ा दूर जा कर के उसको मतलब देखना. जिससे क्या होता है कि हम लोग सामने किसी के परफॉर्म नहीं कर पाते तो हो सकता है थोड़ा सा दूर जाके अगर हम परफॉर्म करें तो सामने वाला के सामने मतलब परफॉर्म करने के लिए लाइव हो पाते हैं.
तो सर कहते हैं सर एग्रीड, सर एग्री हो जाते हैं. बिफोर लॉन्ग आई वॉज आस्क्ड टू bet again, and without sir train I scrutinizing me, or so I thought. I felt more at ease, and soon started to hit the ballway. अब क्या, अब जैसे मतलब उसने बोला कि मतलब उसने सर से बोला कि आप वहाँ चले जाइए, और वो दूर जा कर के सर उसको देख रहे हैं कंटिन्यूसली, मतलब बहुत ही केयरफुल से ध्यान से देख रहे हैं. एंड आई वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश होता है. एंड आई मस्ट से इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी दैट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ. तो कहता है ये एक वही अपॉर्चुनिटी थी जिसने मेरी लाइफ को मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया. मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब एक उसकी लाइफ बदल दी. एक मतलब एक ही अपॉर्चुनिटी ने उसकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, और वो उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहता है. नाउ नेक्स्ट पैरा. पार्टिसिपेंट इन द समर कैंप हैड टू पे एन एडमिशन फीस ऑफ 65 रुपीज़ लेस देन अ पाउंड. कहता है जो मतलब वहाँ की एडमिशन फ़ीस थी, जो भी समर कैंप में एडमिशन लेने आता था उन्हें एक फ़ीस पे करनी पड़ती थी 65 रुपीज़, जो मतलब एक पाउंड से कम था. एंड अ मंथली फीस ऑफ 10 रुपीज़, और मंथली फ़ीस कितनी थी, 10 रुपये थी. आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मंथ द कैंप इन्वॉल्व अ सेशन एवरी मॉर्निंग. अब जो कैंप था सेशन अब हर सुबह होता था, एंड इवनिंग एट शिवाजी पार्क. शिवाजी पार्क में सुबह शाम अब मैच हुआ करते थे. आई वुड प्रैक्टिस बिटवीन 7:30 एंड 10:30. कहता है कि फिर मैंने प्रैक्टिस जो है 7:30 से लेकर 10:30 तक स्टार्ट की. बिफोर मेकिंग माई वे होम फॉर लंच, देन आई डिड कम बैक इन आफ्टरनून एंड ट्रेन टिल लेट इवनिंग. और उसके बाद मतलब जब वो कहता है कि वो घर से आते थे, तो वो कहता है कि वो लंच करने मतलब अपने घर जाया करते थे. पहले 7:30 to 10:30 वो पहले प्रैक्टिस करते थे, फिर दोपहर में वापस आता, और देर शाम मतलब ट्रेन से वापस आया करता था. शेड्यूल वॉज rigorous and I would be exhausted. कहता है मतलब जो शेड्यूल था वो अब क्या बहुत डिफ़िकल्ट था, rigorous था, एंड he was by the end of the day traveling to Shivaji Park took 40 minutes from my house. कहता है जो डिस्टेंस था शिवाजी पार्क से घर का कितना 40 मिनट्स लगता था पहुंचने में इन बंद्रा, एंड आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग बस टू मेक इट ऑन टाइम. और मुझे क्या सुबह की जल्दी बस पकड़नी पड़ती थी ताकि मैं वहाँ जल्दी पहुँच सकूँ. Now come to the next page. Next page is 51. For the first few days, Ajit accompanied me to me used to the routine. अब कहते हैं कि कुछ दिन तक तो मतलब मैं अकेला जाता था, तो अजीत ने मुझे कंपनी दी. अजीत मुझे छोड़ कर आया करता था, बट जब ये रूटीन में आ गया, बट वंस आई वॉज फैमिलियर विद द जर्नी, जब मैं अपनी फैमिली से मतलब यूज टू हो गया, मतलब परिचित हो गया, अब मतलब जानने लगा अपनी जगह को, कहाँ से मुझे आना है, कहाँ से नहीं आना है, तो मतलब जब मुझे परफेक्ट वे तो पता चल गया, तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया. आई ट्रैवल टू कैम्प ऑन माई ऑन. फिर मैं अपने आप खुद जाने लगा. ड्यूरिंग वुड टॉक टू मी अबाउट द would talk about me too about the nonsense of betting, and I always enjoyed
लॉट। अब तो मतलब उसको मज़ा आने लगा था। In fact, the one thing that I have kept with me all my career is a note that the Ajit gave me containing some thought about betting। मतलब उसके करियर में क्या खास रहा बात कि वो अजीत ने उसे जो बॉलिंग के बारे में कुछ मतलब चीज़ें बताई थी वो उसे याद रही। ये मतलब बहुत ही इट्स अ वेरी पर्सनल कोचिंग मैनुअल। मतलब उसके जो भाई ने उसको कुछ चीज़ें बताई थी, ये बहुत ही अच्छी उसके लिए एक सीख थी, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस थी, एक बहुत ही अच्छा मैनुअल था उसकी लाइफ के लिए। एज अ चाइल्ड आई हैड ओनली वन सेट ऑफ क्रिकेट क्लोथ। उसके पास कपड़ों का सिर्फ एक ही सेट था। एंड द रूटीन वॉज टू वॉश दैम as soon as I did return from the morning session। कहते जब मैं सुबह आया करता था, मतलब सुबह जब मैं आता था मॉर्निंग सेशन को फिनिश करके आता था, वाई आई हैड माई लंच, जब मैं लंच करता था इन द सन एंड आई वुड वियर दैम अगेन। कहता मैं उसको पहन लेता था दोबारा इन द आफ्टरनून, जब मैं दोपहर में इसको पहन लेता था। द पैटर्न वॉज रिपीटेड। और मतलब क्या होता था, मतलब जो उसके कपड़ा उसको धोना, सुखाना, फिर उसको पहनना, वो नहीं को क्रिकेट ख़त्म होने के बाद फिर आना, फिर उसको धोना, फिर उसको पहनना, मतलब ये जो रूटीन था उसका चलता रहता था। जो पैटर्न था ये रिपीट होता रहता था evening, so that I could use the same set of the clothes following morning। The system worked well। और ये जो सिस्टम था काफ़ी अच्छा काम किया। Apart from my pocket, जो उसकी पॉकेट का जो पार्ट था, there was never quite enough time for the pocket to dry out the completely and for the entire duration of the camp I played with wet pocket। तो जो कहते हैं ना, ये पॉकेट जो होती है हमारी मतलब पेंट की जो जेब होती है, उसको थोड़ा सा सूखने में उसको टाइम लगता था। वो मे भी वो थोड़ा हैवी कपड़ा था, ये कुछ भी हम आता कि सनलाइट नहीं पहुंच पाती थी, तो मतलब पूरे तो उसके कपड़े सूख जाते थे, बट उसकी जो पॉकेट थी वो गीली रहती थी, तो उसी गीली पॉकेट के साथ खेला करता था। तो देखिए ये थी आपकी स्टोरी, एक सचिन की लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है कि मतलब उसने किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके, पहले तो वो हार ही गया था, और किस तरह से अपनी लाइफ में उसने स्ट्रगल किया और वो आगे बढ़ा, और फाइनली मतलब उसको एक जीत हासिल भी होने लगी। सो दिस वाज द स्टोरी। ओके।